सरकार पानी देने के लिए तैयार है और चैनत गांव बच्चे की तरह से जिद पकड़ रहा है कि पानी लेंगे तो टी से लेंगे और कहीं से नहीं लेंगे। आपके गांव को चमका दिया जाएगा, आपके गांव को सोने का बना दिया जाएगा। आप ये टी वाली बात छोड़ दो, लेकिन चैनत गांव को इस पानी में शामिल करना नहीं चाहती। घना चिकना पानी आऊगा क्या 80-71 उसे नहर का पानी है, वही इनको देने की बात कर रही है। ये आरएसएस और बीजेपी की सरकार अपने खुद के कसूर को दूसरों के ऊपर मंडने में माहिर है और उस पानी को हमारे गांव के बीचों बीच ले जा रहा है और गांव पैसा बैठा है और उनको एक डुगडुगी पकड़ाई जा रही है कि शहर का पानी आपको नहीं मिलेगा। क्यों भाई, ये यहाँ रास्ते में कोई जानवर बैठे हैं क्या? शहर में अलग किस्म के इंसान है। तो आप ये सोच के देखो, जिद कौन पकड़ रहा है? जिद सरकार पकड़ रही है या यूं गांव पकड़ रहा है? या क्या वो इतने बड़े प्रदेश का नेतृत्व करने लायक आदमी है जो इतनी बड़ी जिद पकड़ रहे हैं? बच्चा तो जिद पकड़ ले, बच्चे की जिद तो मानी जा सकती है, किसी मूर्ख आदमी की जिद भी मानी जा सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री और सरकार के लेवल के लोग जिन्होंने पूरे हरियाणा की करोड़ों जनता को चलाना है, उन पर शासन करना है, वो यदि जिद पकड़ने लग जाए तो इस प्रदेश का भविष्य क्या होगा? तो मैं जितने हरियाणा के कोने कोने से चल के जितने भी यूनियनों के साथी, जितने भी खापों के साथी और जितने भी लोग पहुंचे हैं, सबका हम अपनी खाप की तरफ से बहुत आभार व्यक्त करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप इस आंदोलन में सहयोग करने के लिए, योगदान करने के लिए आए। हम आपके आभारी हैं, आपके धन्यवादी हैं। अब मैं दो बात आपके साथ साझा करूंगा। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे सामने दो तरह की बातें आ रही हैं। बार बार लोग टेलीफोनों के ऊपर भी मिलते हैं, वो भी यह आंदोलन 40 दिन से चल रहा है, लंबा चल गया और सारे हरियाणा में इसकी चर्चा है। और आंदोलन ये एक गांव का या एक इलाका का नहीं रहा, क्योंकि जब मुख्यमंत्री ने डेपुटेशन बुलाया और डेपुटेशन को बुला के साफ कह दिया कि टी नहीं मिलेगी, तो अब यह आंदोलन हरियाणा लेवल का बढ़ चुका है। यदि यह आंदोलन जीता जाएगा तो हरियाणा सत्र का बनेगा, तभी जीता जाएगा। छोटा मोटा आंदोलन जब मुख्यमंत्री साफ इनकार कर देता है, पंचायत को बुला के, चैनत गांव की पंचायत को बुला के, और मुख्यमंत्री जब साफ इनकार कर देता है कि आपको टी से इस लाइन से पानी नहीं मिलेगा, आप अलग ले सकते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि जो भाई यहाँ के एक बात कहते हैं कि लड़ाई लड़ो, आपके साथ हैं, तो भाइयों मैं एक बात आपको ध्यान दिलवाना चाहता हूं कि ये आंदोलन यदि लड़ना है तो सिर्फ झूठे आश्वासनों से नहीं है, नहीं लड़ा जाएगा। जिस तरह से भाई संदीप शिवाच ने एक बात कही है कि भाई हम अपनी यूनियन की तरफ से जो वचन देते हैं उतने आदमी तो आवांगे, उससे स्वाया होकर आवांगे आपके साथ। इस तरह की भावना हम सबको साथ में लेके चलनी पड़ेगी, तभी जीत होगी। क्योंकि सीएम के इनकार करने के बाद आंदोलन का रूप दूसरी तरह का बन चुका है। बात इसमें एक और आ जाती है कि ये जो आंदोलन है, कई भाई ये भी कह देते हैं, और सरकारी पक्ष का तो ये तर्क भी है, सोशल मीडिया पर बड़ा प्रचार भी चल रहा है उनका, कि जब पानी दे रही है सरकार, खाम खामे जिद पकड़े बैठे हैं, इन्हें पानी लेना है या जिद पकड़नी है। ये प्रचार किया जा रहा है चैनत गांव के खिलाफ कि सरकार पानी देने के लिए तैयार है और चैनत गांव बच्चे की तरह से जिद पकड़ रहा है कि पानी लेंगे तो टी से लेंगे और कहीं से नहीं लेंगे। ये उल्टी तरफ घुमाई जा रही है बात। ये आरएसएस और बीजेपी की सरकार अपने खुद के कसूर को दूसरों के ऊपर मंडने में माहिर है। कसूर खुद का और दोष दूसरों के ऊपर। कसूर सरकार का है। ये बिल्कुल जायज मांग है और जायज आंदोलन है। जो अलग लाइनों से यहाँ पानी इस इलाका में जितना भी दिया गया है, उन लाइनों की खेतों में ढाणियां हैं, किसी भी लाइन का पूरा पानी नहीं पहुंचता। यहाँ भी पहले लाइन आई हुई है इस गांव में, वो सारी टूट फूट चुकी है, पानी नहीं मिलता बिल्कुल भी। अब उसी रास्ते पर दोबारा सरकार इनको भेजना चाह रही है। जमीन गांव की नहर हमारे खेतों में से जारी, नहर का पानी भी किसानों के लिए आया, ये फैक्ट्रियों के लिए नहीं आया, किसानों के लिए नहरें निकली थी। और उस पानी को हमारे गांव के बीचों बीच ले जा रहा है और गांव पैसा बैठा है और उनको एक डुगडुगी पकड़ाई जा रही है कि शहर का पानी आपको नहीं मिलेगा। क्यों भाई, ये यहाँ रास्ते में कोई जानवर बैठे हैं क्या? शहर में अलग किस्म के इंसान हैं, वो भी हमारे भाई हैं। हम शहर को भी पानी देना चाहते हैं, हम रुकावट नहीं डालना चाहते। लेकिन जब ये बात धरनों पर कई बार चल चुकी है
कि ये लाइन 80 से लेके और चन्नत तक तो 36 इंची बिछ चुकी है, बिछाई जा चुकी है। और चन्नत से लेके नहर की 6 किलोमीटर जो दूरी है यहाँ तक बिछड़ी बाकी है। चन्नत का हमने एक मांग करी है कि भाई आगे या 42 इंची बिछा दो, 6 इंची पानी हमने भी इसे लाइन में तो मिल जाएगा। इसमें 3 करोड़ रुपए सरकार के बचते हैं, 3 करोड़ की बचत होती है सरकार की, लेकिन सरकार फिर भी जिद पकड़ रही है कि नहीं इससे आपको नहीं मिल सकता। तो आप ये सोच के देखो जिद कौन पकड़ रहा है? जिद सरकार पकड़ रही है या युगाम पकड़ रहा है? जिद सरकार पकड़ रही है। सरकार 3 करोड़ रुपए सरकारी खजाने के खराब करने के लिए तैयार है, लेकिन चन्नत गांव को इस पानी में शामिल करना नहीं चाहती। घना चिकना पानी आऊगा क्या 80-71 उसे नहर का पानी है, वही इनको देने की बात कर रही है। जब अलग लाइनों से पहले दुखी हो अगले बैठे और इनको फिर बार बार बेवकूफ बना जा रहा है, फिर घसीटा जा रहा है। और 3 साल से ये गांव सरकार के पीछे पड़ा हुआ है। सारे अधिकारियों के इन्होंने भरने छड़ दिए कि भाई हमने पानी दे दो, हमारे गांव में पानी नहीं है पीने का। 3 साल तक जिस सरकार ने इनकी नहीं सुनी, अब झूठा आश्वासन दिया जा रहा है कि आपकी सारी मांगे पूरी कर दी जाएंगी, आपके गांव को चमका दिया जाएगा, आपके गांव को सोने का बना दिया जाएगा। आप ये टी वाली बात छोड़ दो। हमें अचंभा होता है और हमें दुख होता है ये बात छोड़ देख के कि किसी देश की और किसी प्रदेश की सरकार ऐसी भी हो सकती है। वो हमारे मुखिया है, मुख्यमंत्री पूरे हरियाणा के, उनको ये बात शोभा नहीं देती कि 3 करोड़ रुपए सरकारी खजाने के खराब करके अलग लाइन की जिद पर अड़े हुए हैं और गांव 3 करोड़ रुपए उनके बचाना चाहता है। और इसी लाइन से 80 को भी पूरा पानी मिल सकता है, 36 इंची और 6 इंची इसका साइज बढ़ा के इस गांव को पानी मिल सकता है। उस बात को नहीं मान रहे हैं। या क्या वो इतने बड़े प्रदेश का नेतृत्व करने लायक आदमी है जो इतनी बड़ी जिद पकड़ रहे हैं? बच्चा तो जिद पकड़ ले, बच्चे की जिद तो मानी जा सकती है, किसी मूर्ख आदमी की जिद भी मानी जा सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री और सरकार के लेवल के लोग जिन्होंने पूरे हरियाणा की करोड़ों जनता को चलाना है, उन पर शासन करना है, वो यदि जिद पकड़ने लग जाए तो इस प्रदेश का भविष्य क्या होगा? एक बहुत बड़ी चिंता की बात है साथियों। तो ऐसे हालात में जो अपमान इस गांव का किया गया और इस इलाका का किया गया, पहले उसी सरकार ने एक आदमी को यहाँ टी लगाने भेजा। वो व्यक्ति सरकार की तरफ से भेजा गया था, बिना सरकार की बात किए। हाइड्रा भी आई, जेसीबी अब भी आई, 25-30 आदमियों का टेक्निकल स्टाफ भी आया और वो सारा काम हुआ। कई घंटे लगे उसमें। सारा सीआईडी को, सारे हांसी प्रशासन को पता था, सारे चुप रहे और वो टी लगी। पहले उसी सरकार ने टी लगाई और फिर वही सरकार मुकदमे करती है गांव के आदमियों पर। टी लगाते समय गांव के किसी आदमी ने वहां हाथ भी नहीं लगाया, सारा सरकारी अमला था जिसने टी लगाई और मुकदमा गांव के 6 आदमियों के ऊपर। यदि ये सरकार न्यायकारी है, इनको मतलब इंसाफ थोड़ा बहुत भी पसंद है, तो सबसे पहले मुकदमा तो वो तो 25-30 का स्टाफ था जो टी लगा के गया था, उन पर केस होना चाहिए था। अब कहते हैं भाई किसने भेजी। वह क्लियर पड़ी है। जब यहाँ आंदोलन चल रहा है, चप्पे चप्पे पर सीआईडी खड़ी है और आंदोलन हरियाणा का रूप ले चुका है। क्या सीआईडी को पता नहीं था ये टी लगाई जा रही है? खाम खा की बकवास मारी जा रही है। टी सरकार ने लगवाई, फिर टी सरकार ने उखाड़ी। इस गांव की बेइज्जती, इस इलाका की बेइज्जती, इस भाईचारे का अपमान किया गया, इनके मुंह पर तमाचा मारा गया। वो हमारी इतनी कदर भी नहीं समझते। अब बेटी लाख की लुआ दी तमाना, ये क्या इन्होंने तमाशा बना रखा है? साथियों, यदि इस तरह से इनकी बातें चलती रही तो आखिरी में, और आज जो ये तमाशा कर रखा है इनने, हम अपनी समस्या के लिए इकट्ठा भी नहीं हो सकते। डराने के लिए एक दिन तो यहाँ आए कि हम टी बिछाए, वो बिछाए, लाइन बिछाएंगे। चैनत के लोगों ने, धरना कमेटी ने जाके उनको रोक दिया। आज जगह जगह पुलिस की लारियां खड़ी कर रखी हैं जहां से भी साथी आते हैं। ये तो अंग्रेज से भी बुरा शासन आ गया साथियों। हम अपनी बात करने के लिए भी इकट्ठा नहीं हो सकते, धरने पर भी नहीं पहुंच सकते। ये डरा के हमें घर पर बैठे को भी मारेंगे। और सड़कें नहीं मरना चाहिए, लड़कियां मरना चाहिए। ये सड़ा के मारना चाहते हैं कि डर के मारे। और कई साथी प्रचार भी कर रहे हैं, किसी के लाल मर जाएंगे और भाई न्यू हो जाएगी, कोई इनको टुकड़ी उठ जाएगा। इस तरह का प्रचार कमजोर करने वाले लोग करते हैं हमेशा। आंदोलन छेड़ दिया, इस गांव ने छेड़ दिया। जो भी साथी अगुआ थे हमें पूरा मालूम भी नहीं। खाप के पास तो बाद में बात पहुंची थी कि चन्नत में धरना बैठ चुका है। अब ये बिगुल जब फूंक दिया तो एक बात चन्नत से भी मैं कहना चाहता हूं, जब इतना बड़ा भाईचारा आपके साथ सहयोग करने के लिए आ चुका है तो बिना सोचे समझे कोई फैसला मत लेना।
ऐसा फैसला लेना जिसमें चयनित काम की सारा हरियाणा वाहवाही करे। और उसका एक ही इलाज है साथियों, हम पंचायत बुलाएंगे। कई साथियों ने सुझाव दिए हैं कि आप बड़ी पंचायत बुलाओ, सभी किसान संगठनों को बुलाओ, सारा हरियाणा आपके साथ है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, जो साथी बाहर से आए हैं, ये छोटा आंदोलन नहीं है, ये मुख्यमंत्री के इनकार करने के बाद लड़े जाने वाला आंदोलन है। ये कितना चलेगा? आपकी ताकत यदि जुट तो गई तो हमारी जीत हो जाएगी। और यदि हमारी चिट्ठी पढ़ने के बाद भी जब हम बड़ी काल देंगे, यदि हरियाणा की जनता की ताकत यहाँ नहीं जुट पाई तो ये टी नहीं लगेगी। यहाँ से कितने दिन इस धरने पर कुछ लोग बेशक नारे लगाते रहे और बेशक ये भाई ईश्वर यहाँ रागनियां गाता रहे। तो मेरी आपसे अपील है, खासकर हरियाणा के कोने कोने से जितनी खापों और यूनियनों के प्रधान आए हैं, जिस तरह से यहाँ भाईचारे की इस गांव का अपमान किया गया, एक बार टी लगाई गई और फिर वो टी उखाड़ी गई। उससे पहले कुछ बात और थी, अब इस बात का सारे हरियाणा में रोष है, पूरे इलाका में रोष है, जिस तरह का अपमान और बेइज्जती इस इलाका की गई है। और बात भी जायज है, हम जायज लड़ रहे हैं, हमारा कोई भी गलत कदम नहीं है, सरकार नाजायज अड़ी हुई है। तो ऐसी हालात में हम आपसे एक अपील करते हैं लास्ट में कि जब हम बुलाएंगे आपको तो आपसे अपील है कि भाईचारे की ताकत को आप ज्यादा से ज्यादा लेके यहाँ पहुंचे। यदि यहाँ जीत होगी तो पूरे हरियाणा में इसका संदेश जाएगा और हमारे आगे के आंदोलन भी जीतने का रास्ता खुल जाएगा।